यार इस वीडियो में हाइड्रोकार्बन का क्विक रिवीजन करेंगे एंड इस चैप्टर में जितने भी रिएक्शन एंड नेम रिएक्शन है सबको देखेंगे। हाइड्रोकार्बन्स में पहले अल्कीन देख लेते हैं, देन बेंजीन वगैरह देखेंगे। तो एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं। एल्केन को अगर हम लोग एल्कीन से बनाना चाहते हैं तो उसमें हम लोग H2 और निकल प्लेटिनम हीट अगर करेंगे तो वो जो डबल बॉन्ड है अल्कीन का उसको तोड़ के HH लगा देगा और अल्केन बना देगा। ठीक है, अब अल्काइन से यदि हम लोग को एल्कीन बनाना है तो उसमें भी हम लोग H2 निकल डालेंगे और हीट कर देंगे। तो जो ये डबल बॉन्ड है अल्काइन का उसको तोड़ के H2 लगा देगा एंड देन उसके बाद आपका अल्केन यहाँ से बना देगा। ठीक है, अब ये है हेलो अल्केन में अगर जिंक HCl डालेंगे तो वो X को हटा के जो आपका हेलोजन वाला पार्ट है उसको हटा के यहाँ पे जो भी आप ले रहे हो HCl ले रहे हो HBr ले रहे हो चाहे कुछ भी ले लो तो उस यहाँ पर जो Cl नहीं आएगा, याद रखना। हम लोग X हटा रहे हैं तो वापस से X को यहाँ पे मत डाल देना। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका ये H आ जाएगा। ठीक है ना, इस X को हटा के यहाँ पे H आ जाएगा, याद रखना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ZnHCl डालेंगे तो RH को हटा के RH लग जाएगा यानी अल्केन बन जाएगा। ना अब देख लेते हैं वुल्स रिएक्शन में X को हटा के Na ड्राइथर के साथ हम लोग कराते हैं तो ये वाला जो R है यही R वहाँ पे वापस यहाँ पे लग जाएगा तो RR बन गया हमारा, ये हो गया हमारा वुल्स रिएक्शन। ठीक है, अल्केन बन गया। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस भी वुल्स रिएक्शन जैसा ही है। इसमें जैसे RCONA इस तरीके का अगर हमारा दिया हुआ और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो ये जो पूरा पार्ट है ये हट जाएगा यहाँ से और इस R के साथ एक और R आ जाएगा विच इज़ RR। ठीक है ना, ये भी वुल्स रिएक्शन जैसा ही। सोडा लाइम में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सोडा लाइम में हम लोग NaOH CaO प्लस हीट इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जैसे कि हमारे पास यदि कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए या कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई सॉल्ट आ जाता है वो Na भी रहता तो भी यहाँ से इस पूरे को हटा देता और सिंपल सा RH कर देता, अल्केन बना देता। ठीक है, अब जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें हम लोग रेड फॉस्फोरस HI डालेंगे तो ये जो है ये पूरा एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, बाप रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये जितना भी बॉन्ड है सबको तोड़ देगा, है ना। लेकिन ये देखो C ये जो R है ये भी तो एक्चुअली CH से बना होगा ना, तो इसको नहीं तोड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जितने हैं वो सारे बॉन्ड तोड़ देगा। जैसे O वाले बॉन्ड तोड़ देगा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो ऊपर H2 नीचे H2 और इधर भी तोड़ेगा तो यहाँ पे H तो ये टोटल CH3 हो गया तो RCH3 बना देगा इस तरीके से। सिमिलरली अगर हमारे पास ईस्टर है, ठीक है ना, तो ईस्टर में भी इसी तरीके से करेगा। ईस्टर में तो पूरा बॉन्ड तोड़ देगा। अगर यही हमारे पास रेड फॉस्फोरस HI तो ऊपर H2 नीचे H2 देन इधर H देन यहाँ से भी इधर H तो ये R' एक H बन गया और ये RH3 बन गया। देखो RCH3 एंड R' इस तरीके से बन जाएगा तो जितना भी बॉन्ड है सब तोड़ देगा। ठीक है ना, अब देख लेते हैं हम लोग क्लेमेंसन रिएक्शन और वुल्फ किस्नर रिएक्शन। ये हमारा जो अल्डिहाइड और कीटोन के लिए सिर्फ होता है। क्लेमेंसन रिएक्शन का रिएजेंट है ZnHG। ठीक है ना, ZnHG कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड हीट। और वुल्फ किस्नर का रिएजेंट है NH2। ठीक है ना, NH2 और OH हमारा जो आयन है के साथ अगर हीट कर देंगे तो ये अल्डिहाइड एंड कीटोन का जो O वाला पार्ट होता है उसमें दोनों H2 कर देगा और हमारे पास अल्किन बनाएगा। सिमिलरली इसमें भी जो वुल्फ किस्नर रिएक्शन है अल्किन बना देगा। ठीक है ना, अब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में आप जानते हो कि इसका R पे नेगेटिव आ जाता है और Mg पे पॉजिटिव आ जाता है। ये अगर मान लीजिए वाटर के साथ आ जाएगा, वाटर में H पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव आ जाएगा तो ये जो R है ये H पे अटैक कर देगा और RH बना देगा और ये जो OH है ये Mg पे अटैक करके MgX और OH बना देगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आपको याद रखना है। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन। जैसे RH है इसमें Cl2H डालेंगे तो ये RCl बन जाएगा, इसको फ्री रेडिकल रिएक्शन बोलते हैं। RH में SOCl2 और हीट कर देंगे तो ये H हट के, ठीक है ना, यहाँ से H हट के यहाँ पे Cl आ जाएगा, इसको रीड रिएक्शन बोलती है। बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या बोलते हैं, हेलो अल्कीन होता है। अब यदि हम लोग आइसोमराइजेशन का बात करें तो इसका रिएजेंट होता है एनहाइड्रस AlCl3। क्या होता है, एनहाइड्रस AlCl3 कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ यदि हम लोग हीट करेंगे तो जो भी हमारे जैसे यहाँ पे ब्यूटेन है तो ब्यूटेन क्या बन जाएगा, इस तरीके से आइसोमराइज हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमारा एरोमेटाइजेशन का रिएक्शन मेरा मतलब रिएजेंट होता है Cr2O3 Al2O3 B2O5 MO2O3। ये सारे रिएजेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का ये चेन है यानी कि N हेप्टेन है तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, 6 कार्बन का तो ये बेंजीन बना देगा और एक एक्स्ट्रा बन जाएगा यानी कि ये टोल्यूइन हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से हमारा एरोमेटाइजेशन चलता है। और अगर ज़्यादा हो, मान लीजिए 8 कार्बन का रहता तो यहाँ पे 2 बन जाता। 8 कार्बन का अगर ये रहता तो इस तरीके से एक यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते थे और एक इधर इस तरीके से भी किया जा सकता था। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। नाउ यदि हम लोग इस तरीके से देखें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो जैसे RH है, RH में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालेंगे तो ये RNO2 बना देगा, यहाँ से NO2 निकलेगा। या फिर H2SO4 डालेंगे या फिर आपका H2H2O7 डालेंगे तो ये आपका RSO3H बना देगा। तो ये आपको याद रखना है यहाँ से।
ठीक है यार, अब हम लोग देख लेते हैं अल्केन। अल्केन का सबसे पहले प्रिपरेशन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिंडार और रोजनमून रिएक्शन देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये अल्काइन है, अल्काइन में लिंडार यानी कि H2 PDC डाल दें या रोजनमून डाल दें यानी H2 PD BSO4। लिंडार और रोजनमून में फर्क पता होना चाहिए, इसमें PDC लेते हैं, रोजनमून में PD BSO4 लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ से H लगेगा और ये सिस रीअरेंजमेंट होगा। ये देखिए जो आपका ये H तो इसके साथ ही आ गया, ये जो R और R साइड में था ना, ये सिस रीअरेंजमेंट से जुड़ जाएगा। और यदि हम लोग Na सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ कराएंगे तो ये HH ट्रांस अरेंजमेंट से जुड़ेगा। ठीक है ना, HH तो नॉर्मल जुड़ जाएगा, ये जो बगल वाला R है ये ट्रांस अरेंजमेंट में फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और NCERT में ये बाकायदा दिया हुआ है। अब देख लेते हैं अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH यदि हम लोग हेलो अल्केन में डालेंगे यानी अल्काइल हैलाइड में डालेंगे तो यहाँ से ये हेलोजन वाला पार्ट होगा, जैसे यहाँ पे Cl है और यहाँ पे एक H है, यहाँ पे 2 H है ना, बेसिकली एक H है और एक H है, तो यहाँ से एक H हटा देगा, Cl हटा देगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो काफ़ी बेसिक रिएक्शन है, आप लोगों को पता ही होगा। और ये E2 रिएक्शन है, एलिमिनेशन 2 रिएक्शन है, तो इससे यहाँ पे आपका अल्केन बना देगा। अब देख लेते हैं जिंक डस्ट क्या काम। जिंक डस्ट भी सेम अल्कोहलिक KOH वाला काम करता है। इसमें भी यदि आपका अल्काइल हैलाइड है तो यहाँ से X वाला पार्ट को यहाँ पे H वाला पार्ट को हटा के डबल बॉन्ड कर देगा और अल्कीन बना देगा। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये देखिए ये जो है E1 रिएक्शन करता है, यानी कि जब यहाँ से OH हटेगा तो यहाँ पे एक प्लस आएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। अब वो प्लस सबसे पहले अपना ज़्यादा जहाँ पे वो स्टेबल होगा वहाँ पे उस पोजीशन पे जाएगा, देन उसके बाद से फिर वो H हटाएगा उसके बाजू वाले से एंड देन अल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। POCl3 क्या काम करेगा, और देखिए जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है एंड POCl3 दोनों अल्कोहल में काम करता है, अल्कोहल वाले में एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है। और POCl3 आपका अल्कोहल वाले में कराएगा, लेकिन ये E2 है यानी कि OH जहाँ पे है वो वहीं से हट जाएगा, इसमें कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ से OH हटा, यहाँ से H हटा, बीच में डबल बॉन्ड आ गया, अल्कीन बन गया। नाउ अब देख लेते हैं HCl NCCl4। काफ़ी सिंपल है, जैसे मान लीजिए अल्कीन है, अब हम लोग केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं। बेसिकली अल्कीन में यहाँ से एक डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस आएगा स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, और प्लस यहाँ पे तो Cl माइनस इधर आ जाएगा और H प्लस यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से फॉर्मेशन हो गया। बिल्कुल Br2 में भी उसी तरीके से होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, एक Br इधर एक Br इधर, और एंटी एलिमिनेशन होता है बेसिकली, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन करके इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एडिशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा, डबल बॉन्ड टूट के एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, इसको एडिशन बोलते हैं। चलिए अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विच इज HBr पेरोक्साइड। HBr पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। अब इस रूल में क्या होता है कि जो ये हमारे पास Br है ये ज़्यादा H के पास जाएगा, यानी कि जहाँ पे H ज़्यादा है ये वहीं पे जाएगा। देखिए यहाँ पे एक H है, यहाँ पे 2 H है, तो सिंपल सा बात है यहाँ पे चले जाएगा, उसी तरीके से बन गया। ठीक है ना, ये हमारा होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि हम अगर जनरली बनाते हैं, मान लीजिए तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे प्लस हो जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, है ना, स्टेबिलिटी का बिल्कुल उल्टा। और ये जो हमारे पास Br है, जैसे यहाँ पे H और यहाँ पे माइनस होता तो Br ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस पे जाके जुड़ जाएगा। इस तरीके से एंटी मार्कोनिकोव रूल लग गया। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग एसिड कैटलिस्ट। एसिड कैटलिस्ट में ऑब्वियसली मार्कोनिकोव विथ रीअरेंजमेंट होता है, तो इधर प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और जो H है H प्लस कहाँ पे जाएगा, H प्लस यहाँ पे जाएगा, और OH माइनस, इससे OH माइनस भी तो निकलेगा, OH माइनस यहाँ पे आके टैग कर देगा। ठीक है, OMDM जो होता है इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, बट ये मार्कोनिकोव से चलता है। ये जो एसिड कैटलिस्ट है इसमें रीअरेंजमेंट भी होगा, ठीक है ना, और ये मार्कोनिकोव से भी चलता है। और जो OMDM है इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, सिर्फ इसमें मार्कोनिकोव होता है, यानी कि यहाँ पे इसमें प्लस आना ही है, यहाँ पे नेगेटिव आना ही है। साथ ही साथ यहाँ से जो H है, ये वाला H यहाँ पे जो OH है वो इस पर अटैक कर देगा और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एच आ जाएगा। इसका जो रिएजेंट है वो आपको याद रखना है, विच इज़ मार्कोनिकोव है, OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। मर्कुरेशन से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मर्क्यूरी आ ही रहा होगा, तो ये आप लोगों को जो इसका रिएजेंट है वो याद रखना है। सिमिलरली HBO है ना, हाइड्रोपोलिसन ऑक्सीडेशन, इसका भी आप लोगों को रिएजेंट याद रखना है। इसका है BH3 THF पेरोक्साइड एंड OH। इसमें क्या होगा, अगेन यहाँ पे उल्टा कर दीजिए, प्लस इधर माइनस इधर कर दीजिए, तो OH यहाँ पे आ जाएगा, इसके पास प्लस वाले के पास, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एच आ जाएगा, बिल्कुल एंटी मार्कोनिकोव जैसा यहाँ पे हो जाएगा। और आपको याद रखने में दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड है, इसलिए इससे आप लोग एंटी मार्कोनिकोव याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास वो है हमारे पास डाइल्यूट या कोल्ड KMnO4 वाला। इसमें यदि हमारे पास C डबल बॉन्ड C यानी कि बेसिक हमारे पास एल्कीन है, तो इसमें अगर डाइल्यूट या कोल्ड या अल्कलाइन KMnO4 दिया हुआ है तो इसमें दोनों तरफ OH और OH का एडिशन हो जाएगा और ये सीन एडिशन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ओजोनोलिसिस। ये वाला हमारे पास जो ऊपर है ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एंड ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में आप लोग जानते हो जो उसका रिएजेंट है वो O3H2O ये हो सकता है या फिर KMnO4H+ हो सकता है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का जो रिएजेंट है वो O3ZnH2O ज़्यादातर यही देखने को मिलता है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जैसे यहाँ पे H है, ठीक है ना, यहाँ पे ये R होगा, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में इसको तोड़ेंगे O लगाएंगे और ये जो H है इसके साथ भी O आ जाएगा। देखिए R यहाँ पे O आ गया और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा H था वहाँ पे OH आ गया।
लेकिन रिडक्टिव में ऐसा कुछ नहीं होता। रिडक्टिव में ओजोनोलिसिस में यदि हमारे पास सिंपल एच है तो वो एच ही रह जाएगा, सिंपल यहाँ पे वो ओ से हम लोग तोड़ देंगे। नेक्स्ट है NBS-HNU। NBS-HNU जो है वो आपको शायद NCERT में डायरेक्ट ना दिखे, पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NBS-HNU जो है वो एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन ऐड कर देता है, ठीक है ना। जैसे ये इस पोजीशन पे यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड के बाद जो यहाँ पे CH3 है, इस पोजीशन पे आपका ये एक ब्रोमीन ऐड कर देगा। एंड ये जो बेंजाइलिक पोजीशन है यहाँ पे, इस पोजीशन पे भी आपका एक ब्रोमीन ऐड कर देगा। इसके अलावा और कहीं ये ब्रोमीन नहीं करता है। नेक्स्ट हमारे पास अल्काइन। अल्काइन में CaC2 में हम लोग 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O डालेंगे, तो ये C2H2 यानी कि इथाइन है वो बन जाएगा। जो हमारे पास इथाइन था, C2 और H2 क्या हो गया, इथाइन है ना, तो वही बना देगा। और जो CaOH2 यहाँ पे एक्स्ट्रा एज अ प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। चलिए अब जैसे कि हमारे पास ये है, ये क्या है, ये CHX एंड CHX ये चीज़ है, ठीक है। इसमें यदि हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaNH2 हीट ले लिए, या फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहलिक KOH या 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaNH2 हीट कर दिए, तो इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन कर लेते हैं। एलिमिनेशन 2 रिएक्शन होता है। यहाँ से सबसे पहला एक X हटेगा और H हटेगा, तो एक बॉन्ड आ गया, ठीक है। दूसरी बार में फिर X हटेगा और H हटेगा, तो फिर एक दूसरा बॉन्ड आ गया, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से बन जाएगा और अल्काइन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास CX2। इसमें यदि हम लोग जिंक डस्ट डालेंगे तो ये दोनों XX हटा के अल्काइन का फॉर्म कर देगा। अब है हमारे पास 6 Ag हीट। देखिए इसको याद कैसे रखा जाए, इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, जैसे RCX3 है तो R आप लिख दीजिए, C लिख दीजिए और XXX 3 X बना दीजिए। और 6 Ag लिया है तो Ag और Ag कर दीजिए। यहाँ पे अगेन जो है इसको उल्टा करके लिख दीजिए, XXX C and R, ठीक है ना। और ये पूरा को आप ले लीजिए एक साथ में और इसको यहाँ से हटा लीजिए। आगे हमारे पास Na+ अगर हम लोग डालेंगे तो यहाँ से C और H, ठीक है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये Na जो है इस H को हटा के यहाँ से रिप्लेस कर देगा। चलिए अब हम लोग अगर 2 ब्रोमीन मॉलिक्यूल है और CCl4 CH2 हमारे पास है, तो ये इसको तोड़ेगा, एक Br यहाँ लगाएगा, एक Br यहाँ लगाएगा, ठीक है। ये एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल हो गया, फिर एक और बॉन्ड तोड़ेगा, एक Br यहाँ लगाएगा, एक Br यहाँ पे लगाएगा, तो इस तरीके से हमारे पास इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कुचरोव रिएक्शन देख लेते हैं। कुचरोव रिएक्शन का जो हमारे पास रिएजेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें Hg2+ और H+ लेते हैं, H+ की जगह आपके पास कोई एसिड भी रह सकता है, या फिर HgSO4, इससे भी Hg2+ और डाइल्यूट H2SO4, यहाँ से H+ आ जाएगा, एक ही बात है। इसमें क्या होगा, इसमें वही सिंपल है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो जो OH है 2 मॉलिक्यूल ऑफ OH यहाँ कर दीजिए और एक HH यहाँ कर दीजिए। उसके बाद इससे बन जाएगा RCOH CH3, और एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा। H2O अगर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा RC+O CH3। इस तरीके से हमारा इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। या फिर यदि आप लोग को अगर टोटोमेरिज्म आता है तो टोटोमेरिज्म से कर सकते हो, यानी कि इसमें टोटोमेरिज्म अगर करना है तो क्या करेंगे, तो एक ही OH लगाओ, यानी कि RC, यहाँ पे एक OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से हो जाएगा। फिर ये एक डबल बॉन्ड इसके पास गया, एक H इसके पास आ जाएगा, इससे भी इसी सेम इसी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। टोटोमेराइज करके भी आप इसको यहाँ से बना सकते हो। 2 तरीका मैंने आपको बता दिया जिससे आपको करना है कर लो, लेकिन बेसिकली जो सही तरीका है वो टोटोमेराइज करके ही इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब कुछ बेसिक टेस्ट देख लेते हैं अल्कीन का। अल्कीन का भी कुछ टेस्ट देखेंगे और अल्काइन का भी टेस्ट देखेंगे। तो अल्कीन में जैसे मान लीजिए ये अल्कीन है, तो इसमें कोल्ड KMnO4 अल्कलाइन KMnO4 कोल्ड या अल्कलाइन KMnO4 डालते हैं। जैसा कि हमने पीछे देखा कि दोनों तरफ OH आ जाता है और ये ब्राउन कलर का होता है। ये फिर हम लोग अल्कीन में यदि ब्रोमीन और वाटर डाल देते हैं, इस तरफ ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अल्कीन का टेस्ट है। अल्काइन का टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए टर्मिनल अल्काइन जो है, टर्मिनल अल्काइन यानी कि CH टर्मिनल पे आना चाहिए, ये टेस्ट देता है, नॉन टर्मिनल टेस्ट नहीं देता। देखिए यहाँ पे CH टर्मिनल पे कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो टेस्ट है हमारे पास, सबसे पहले टॉलरेंस टेस्ट भी दे सकता है, देन CO2 Cl2 NaOH इससे भी टेस्ट दे सकता है, या फिर NaNH3 इससे भी टेस्ट दे सकता है। सबसे पहले टॉलरेंस टेस्ट में जो रिएजेंट यूज़ होता है वो होता है हमारे पास AgNO3 NH4OH। सो इसमें क्या है कि जो टर्मिनल H है इसको हटा के यहाँ पे Ag लग जाएगा। देखिए टर्मिनल H को हटा के Ag लग जाएगा और ये वाइट PPT बना देता है। और यदि CO2 Cl2 और NH4OH है तो इसमें क्या होगा कि जो टर्मिनल H हटा के यहाँ पे CO आ जाएगा और ये ब्रिक रेड कलर का होता है। और इसमें क्या है कि NaNH3 में या CH हटा के यहाँ पे Na आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग बेंजीन को देखेंगे। बेंजीन को सबसे पहले हम लोग अल्काइन से बना रहे हैं, तो 3 हमारे पास अगर इथाइन है उसमें रेड हॉट Fe ट्यूब डाल दिए तो उससे हमारे पास बेंजीन बन जाएगा। एरोमेटाइजेशन जैसा ये है, यही वाला मैंने आपको उधर एग्जांपल बताया था कि ये क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी ऑक्टेन है, N ऑक्टेन।
इसमें हम लोग V2O5 या Cr2O3 डाल देंगे तो ये इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 कार्बन है, इससे बेंजीन बन जाएगा और 2 एक्स्ट्रा कार्बन यहाँ लग सकता है, ये इधर भी लग सकता है। ठीक है, चलिए आगे यदि हमारे पास क्या ये है फिनॉल। ठीक है, फिनॉल में यदि हम लोग जिंक डस्ट डालेंगे तो ये OH को कंप्लीट हटा देगा यहाँ से और बेंजीन बना देगा। अब है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली ये बेंजोइक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें NaOH CaO हीट डालेंगे तो वही सोडा लाइम वाला रिएक्शन हो जाएगा और इस OH को कंप्लीट यहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है ना, इस OH को कंप्लीट हटा दिया जाएगा यहाँ से और H लगा दिया जाएगा तो ऑब्वियसली बेंजीन बन जाएगा उससे। चलिए ये हमारे पास BDS यानी कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसमें यदि हम लोग H3PO2 ये CH3OH डालेंगे, याद रखना इसमें हम लोग ये H2O नहीं डाल रहे, H2O यदि हम लोग इसमें सॉल्ट में डालेंगे इसमें BDS में तो फिर ये फिनॉल बना देगा। लेकिन यदि हम लोग H3 रिएजेंट को याद रखिएगा H3PO2 या फिर CH3OH यानी अल्कोहल डालेंगे तो इससे हम लोग बेंजीन को बना सकते हैं। अब हमारे पास ये BHC में यदि हम लोग जिंक डस्ट को डालेंगे तो ये सभी Cl को यहाँ से हटा देगा और बेंजीन को बना देगा। ओके, नाउ आगे यदि हम लोग बेंजीन का केमिकल रिएक्शन देखें तो इसमें यदि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालेंगे तो ये नाइट्रेशन करा देगा जिससे NO2 लग जाएगा यहाँ पे। यदि X3 डाल देंगे जो भी है CN2 या AlCl3 हीट कर देंगे तो ये हेलोजिनेशन करा देगा, यहाँ पे हेलोजन लग जाएगा। यदि हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे तो सल्फोनेशन हो जाएगा। यहाँ पे सल्फोनेशन में SO3H लगता है, ये बात याद रखिएगा। और नाइट्रेशन का जो आपका रिएजेंट है वो होता है NO2 पॉजिटिव, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देख लें तो बेंजीन में CH3X डालेंगे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में तो यहाँ से एक हट जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है ना, और यदि हम लोग एसिड एनहाइड्राइड डाल दें तो एसिड एनहाइड्राइड में क्या करेगा, जैसे CH3 है ना, यह क्या हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 है तो इससे हमारे पास एक बॉन्ड टूटेगा, O पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और जो पॉजिटिव वाला है वो कंप्लीट इस पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है ना, आप लोग समझ गए होंगे, और पॉजिटिव इस पे जाके जुड़ जाएगा, इस तरीके का हमारा बन जाएगा। ये क्या बन गया हमारे पास, एक कीटोन बन गया हमारे पास। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हमारे पास कुछ जो अदर रिएक्शन है उसको देख लेते हैं और ये लास्ट रिएक्शन है इस चैप्टर का। तो ये है बेंजीन। बेंजीन में COHCl डालेंगे तो ये अल्डिहाइड बना देगा, इसको बोलते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन। V2O5 250 डिग्री सेल्सियस में डालेंगे तो ये फिर फिनॉल बना देगा। बेंजीन में CN2H में डालेंगे तो ये BHC बना देगा। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि BHC में जिंक डस्ट डालते हैं तो बेंजीन बना देगा और बेंजीन में Cl2H में डालते हैं तो ये फिर BHC बना देगा। ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके NCERT में दिया हुआ है। बेंजीन में यदि 6Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 डार्क और कोल्ड के प्रेजेंस में डालेंगे तो ये हमारे पास C6H6 बना देगा। यानी कि ये जो अंदर वाला बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है वो सब नहीं तोड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो ऊपर में H लगा हुआ था उस सबको H हटा के जो हमारे पास 6Cl2 हमने लिया था तो 6 बार Cl यहाँ पे लगा देगा और इस तरीके से जो बेंजीन का फॉर्मूला होता है वो C6H6, ठीक है, C6H6 उसको C6Cl6 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ये जो हाइड्रोकार्बन है वो खत्म हो गया होगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरीके के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो है मैं जल्दी लाता रहूँगा। और जो नेक्स्ट चैप्टर से जैसे कि हेलोल्किन, हेलोअरीन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, अमीन्स, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इन सभी चैप्टर्स के वीडियो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।